हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी साइंस रूल्स विद प्रेमलता। लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यूज का एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया था और जो रिमेनिंग 3 है आज वो हम डिस्कस करेंगे और इससे ही पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस रूल्स। एनिमल टिश्यूज में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, muscular tissue, and the last one is nervous tissue, nervous tissues। ठीक है, तो इसमें एपिथेलियल हमने कंप्लीट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और जो भी उनके टाइप्स हैं और जो भी उनका डिटेल है, फीचर्स, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अब कनेक्टिव टिश्यूज को। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें से सबसे पहला है ब्लड, second one is bone, third is cartilage, five types के होते हैं, and the fourth one is areolar tissues and the fifth one is adipose। क्लियर? तो ये 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखते हैं। जो ब्लड टिश्यूज होते हैं, जो ब्लड के टिश्यूज लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से ये क्या है, फ्लूइड लाइक लगते हैं, यानी कि ये फ्लूइड होता है और इसमें क्या होता है, ये एम्बेडेड रहता है एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। इट्स सेल्स एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? और इसमें जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड का फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इट कंटेन्स प्रोटीन, प्रोटीन होता है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स हॉर्मोन्स। क्लियर? तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, या 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। दैट आर आरबीसी, WBCs and the platelets। क्लियर? तो इसमें कितने होते हैं? 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं: आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, WBCs व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और ये है प्लेटलेट्स। तो ये होते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, दिस वन इज व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। क्लियर? तो प्लाज्मा में ये 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेन फंक्शन क्या होता है या फीचर क्या होता है इसका? दे ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दैट न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो बाय द डाइजेशन। और डाइजेस्टेड फूड हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड द वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं। आउट करने में या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। सबसे पहले रेड हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसल्स में, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं उसके डायग्राम के साथ हम उसके जितने भी टाइप्स हैं उसको करेंगे क्लियर। सो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। So this is neutrophil, this one is eosinophil, this is basophil,
This one is lymphocyte and this one is monocyte. Clear? So these are the types of WBCs that are present in the blood. These are the types of cells of WBC. ये WBC के 5 टाइप के सेल्स होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, आइजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड. यानी कि जो ब्लड का कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड है उसके बारे में ये आपको मैंने बता दिया. अब आपका नेक्स्ट आता है बोन. सो सबसे पहले हम बोन का डायग्राम देखेंगे कि बोन का जो स्ट्रक्चर या जो सेल्स का डायग्राम वो कैसा होता है. तो बोन का हर्बेनियन कैनाल, दिस कंटेन, ये जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं हैबर्सियन कैनाल, और दिस कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स. क्लियर? इसको जो ये डॉट लाइक लग रहे हैं ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, और जो ये कनेक्टेड है जिससे जो ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको हम कैनालिकुलाए बोलते हैं. ठीक है? तो ये एक बोन सेल का डायग्राम है. बोन का मेन फीचर्स क्या होते हैं, क्या बोन करता है? तो बोन गिव द फ्रेमवर्क टू द बॉडी. सो इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, जो बॉडी को सपोर्ट करता है. क्लियर? बोन कैसा होता है और क्या करता है? वो जो मसल्स होती हैं, मसल्स को होल्ड किए रहता है. सो एक एंकर की तरह वो वर्क करता है जो मसल्स को होल्ड किए रहता है. इट एंकर मसल्स. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल. ये स्ट्रांग होती हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. सो दे आर स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज. तो और इसके जो सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स, एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं. एक हार्ड मैट्रिक्स में हम एम्बेडेड होते हैं जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है. सो द सेल्स ऑफ द बोन्स embedded in hard matrix of calcium and phosphorus. क्लियर? इसमें जो सेल बोन के सेल्स हैं उनमें भी कुछ 2 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं. एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडेंस. लिगामेंट का काम क्या होता है? लिगामेंट वो टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करे रहते हैं. सो दीज टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन. तो ये जो टिश्यूज होते हैं लिगामेंट्स, वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं. एंड द टेंडेंस कनेक्ट मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं. क्लियर? सो ये बोन टिश्यूज हैं और इन बोन टिश्यूज में लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और टेंडेंस को मसल्स से बोन्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है? तो ये 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं. फिर आपका नेक्स्ट वन आता है कार्टिलेज. कि कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट बोन जिसे हम बोल सकते हैं. तो वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमारी नोज में, ईयर में जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां पर प्रेजेंट रहते हैं. तो कार्टिलेज का हम सबसे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं कि कार्टिलेज का जो सेल का डायग्राम है वो क्या है. सो ये कार्टिलेज का सेल का डायग्राम है. इसमें ये जो आपको फिगर इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो इसमें मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, उसको बोलता है हाइलेन मैट्रिक्स. तो हम फीचर्स देखते हैं कि कार्टिलेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होते हैं. वाइडली स्पेस्ड सेल्स. क्लियर? उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है जिसकी वजह से, उनमें स्पेस होने की वजह से वो सॉफ्ट बोन्स की तरह वर्क करते हैं.
क्लियर। इनमें जो मैट्रिक्स भरा होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, एंड दैट मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है। सो सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। क्लियर। एंड और क्या होता है इसका वर्क? दे स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स पे ये बोन सरफेस को स्मूथ करते हैं, जिससे वो अच्छे से वो स्लाइड हो सके, बैंड हो सके, जिससे कोई प्रॉब्लम आए। तो ये जो बोन सरफेस है उसको स्मूथ करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन अवर नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड नर्व्स। क्लियर एंड सो ऑन। तो ये है कार्टिलेज के फीचर्स होते हैं। कार्टिलेज सेल्स आर वाइडली स्पेस सेल्स बिकॉज दैट इज व्हाई दे आर सॉफ्ट, एंड द सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये स्मूथन करते हैं बोन सरफेस को एट जॉइंट्स, एंड दे आर प्रेजेंट नोज, ईयर, ट्रैकिया, जितने भी आपको सॉफ्ट पार्ट लगते हैं, सम वॉट सॉफ्ट, यानी बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट, उसको वो वहां पर इस पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट टिश्यू इज एरोलर। कनेक्टिव टिश्यू का हम एरोलर पढ़ेंगे। मास्ट सेल एंड दैट इज रेटिकुलेट। तो ये है ना एरोलर टिश्यूज का डायग्राम है। एरोलर टिश्यूज में ये होते हैं मैक्रोफेज, वाइब्रोब्लास्ट। ये जो आपको ब्रांचेस टाइप की दिख रही है, रेटिकुलर फाइबर है। ये प्लाज्मा सेल्स, दीज आर मास्ट सेल्स, एंड दीज आर कोलेजन फाइबर्स। तो अब एरोलर का वर्क क्या होता है, या व्हाट द फीचर्स दे हैव? तो एरोलर तो सबसे पहले दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। तो ये मसल्स और स्किन के बीच में मिलते हैं। So they are found between skin and muscles. Clear? Or and the muscles and around the blood vessels, nerves and bone marrow. Clear? So found between the skin and the muscles, around blood vessels, nerves and bone marrow. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये फिल करते हैं, दे फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होते हैं वो उनको फिल करते हैं। दे सपोर्ट, ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। तो दे सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स and they repair the tissues also. Repair tissues. So these are the features of areolar tissues found between the skin and muscles, around the blood vessels and nerves and bone marrow. ये जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको फिल करते हैं। दे सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे रिपेयर द टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरोलर। नेक्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यूज। तो ये एडिपोज टिश्यूज का डायग्राम है। एडिपोज टिश्यूज में ये होते हैं फैट ड्रॉपलेट्स। एडिपोज टिश्यूज ही फैट सेल्स के बने होते हैं, या फैट टिश्यूज आप कह लीजिए। तो एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यूज जो है फैट स्टोर करते हैं। तो दे स्टोर द फैट स्टोर्स बिलो स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर? और क्या काम होता है? दे फिल्ड द सेल्स विद द फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये सेल्स जो उनके फिल्ड होते हैं, किससे फिल्ड होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से। द सेल फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर?
ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो एक इंसुलेटर का वर्क करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के नीचे स्टोर होते हैं, तो जितनी भी या सर्दी है या गर्मी है उससे हमें बचाते हैं। इंसुलेटर का वर्क होता है कि बाहर की गर्मी या सर्दी जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो अंदर है बॉडी पार्ट्स उनको हार्म ना हो। तो जो ये एडिपोज टिश्यूज हैं वो स्किन के नीचे स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, जिससे हमें बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा नहीं पड़ता कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाए। ठीक है, सो दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। क्लियर? सो दिस इज द फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू। तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। इनके पहले फीचर्स देखते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एलोंगेटेड, जो इनके सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं। दे हैव द एलोंगेटेड सेल्स। क्लियर? और क्या होता है? दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट इज जो मसल सेल्स होते हैं जो एक प्रोटीन के बने होते हैं, मसल प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल प्रोटीन कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर? मस्कुलर टिश्यूज होते हैं 3 टाइप्स के। पहला आपका आता है स्केलेटल। स्केलेटल इसका दूसरा नाम या और हम कह सकते हैं और स्ट्रेटेड, STRIATED, स्ट्रेटेड टिश्यूज और वॉलेंट्री टिश्यूज। क्लियर? सेकेंड वन इज नॉन striated tissues, or we can say smooth muscle tissues or involuntary tissues, involuntary muscle tissues. Clear? And the third one is cardiac muscle tissues. क्लियर? तो ये 3 टाइप्स के मसल्स टिश्यूज होते हैं। जो पहला वन है स्केलेटल टिश्यूज, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से होता है। डायग्राम पहले देखते हैं हम इसका। न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। क्लियर? जैसे इसके वर्ड से ही पता चला, स्केलेटल मींस दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। क्लियर? इसमें अल्टरनेट पैटर्न होता है डार्क और लाइट बैंड्स का। सो दे हैव अल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। क्लियर? ये जैसे फिगर में शो हो रहा है, इट इज सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग, लॉन्ग cylindrical एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें न्यूक्लियाई कितने है ना, 1 2 और भी ज्यादा, जैसे यहाँ पे भी होता है। सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर? तो ये आपका स्केलेटल टिश्यू। वॉलेंट्री इसलिए कहते हैं, वॉलेंट्री मीन्स होता है द टिश्यूज और मसल्स विच आर इन अवर विल, जो हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी मसल्स होती हैं, हैंड की मसल्स होती है, लेग्स की मसल्स होती हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग मूव कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? जैसे नेक की मसल्स हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग हम कंट्रोल, ये हमारे विल पावर में होती हैं। ठीक है? तो उसी को हम स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री। ये एक ही मसल्स के नाम है। नॉन स्ट्रेटेड मतलब जैसे ये जो इसमें बैंड्स बने होते हैं, जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो इस मसल्स में नहीं होते। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से होता है।
ठीक है, तो इनमें क्या है, जो ये मसल्स होती हैं, ये मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे विल पावर में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसको हम नॉन स्टेटेड या स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये कहते हैं इट स्टिमुलेट, these muscles stimulate contraction and relaxation of the blood vessels, urinary system. क्लियर? तो ये स्टिमुलेट करती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स पे, वो उन पे वर्क करती है, उनको कंट्रोल करती है। उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो फूड अंदर जाना और फूड का जो भी प्रोसेस होता है वो इसी से कंट्रोल किया जाता है, इसी ये मसल्स कंट्रोल करती है। हमारा यूरिनरी सिस्टम वो भी इसी से कंट्रोल होता है, या ये मसल्स कंट्रोल करती है, या मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और आइरिस ऑफ आई, यानी हमारी आंख की जो आइरिस है, जो हम हाई इंटेंसिटी जो होती है तो अपने आप हमारी आंख बंद हो जाती है, तो ये क्या है, जो है लाइट पे एकदम से जो हमारी मसल्स है, वो कौन सी मसल्स है, नॉन स्टेटेड या स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स, जो अपने आप हमारी आंखों का जो मसल्स है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और आइरिस के जैसे ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो अपने आप जो उसके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दीज सिस्टम्स। और क्या है, ये जो इनका शेप होता है, दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप मतलब दे हैव द पॉइंटेड एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं पॉइंटेड होते हैं, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इनमें एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन। थर्ड वन आपका है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक जैसे नाम से ही पता चला, कार्डियक जो होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल इन अवर विल पावर, जो हमारे विल में होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन अवर हार्ट में जो हमारी मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनका डायग्राम, जो टिश्यू जो सेल्स होते हैं या मसल्स होती है उनका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। ये निकले हैं। कार्डियक में क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, ब्रांच्ड, एंड दे आर मल्टीन्यूक्लिएट, क्लियर? तो और ये क्या होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। सो दिस ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज में 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, नॉन स्ट्रेटिएटेड मसल्स और स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल्स टिश्यूज और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये आपका जो मसल टिश्यूज है वो कंप्लीट हो गया है। आपका लास्ट रह गया वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, सबसे पहले हम नर्वस टिश्यूज का डायग्राम देख लेते हैं कि उसका डायग्राम कैसा होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज के जो सेल होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। सो सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, क्लियर? तो जो नर्वस टिश्यूज के सेल्स उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या उनको नर्व सेल्स कहते हैं। जो नर्वस टिश्यूज के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी किसी भी टच को, हीट, कोल्ड, जो भी होता है टच, हार्ड, स्मूथ, जो टच होता है उनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्लियर? और क्या करते हैं, दे कैरी आउट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब होता है कैरी आउट नर्व इम्पल्सेस
एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस? नर्व इम्पल्सेस मतलब होता है द सिग्नल पास टू द नर्व फाइबर, जो सिग्नल्स होते हैं वो नर्व फाइबर को पास करना, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। तो कैसे करते हैं? दे आर जैसे ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, दे ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि अगर हमें यहाँ पर हमने कोई हॉट आयरन अगर टच कर लिया है तो वो तुरंत सीधा जो मैसेज है वो ब्रेन को देता है, और ब्रेन हमें सडन एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मैसेज देता है कि हमें वहां से हाथ हटाना है। सो दिस इज द पैसेज ऑफ द यू कैन से दे कैरी आउट द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? एंड ये कहाँ कहाँ ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस किस को कंपोज करते हैं? जैसे ब्रेन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब न्यूरॉन से ही कंपोज होती है। स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, नर्व्स है। क्लियर? सो दीज ऑल आर कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सो न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन ये टू कैरी आउट द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे रिएक्ट टू द स्टिमुलाई। और जो ये होता है डायग्राम में और बता दूं मैं, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। एंड दिस सेल बॉडी इज कनेक्टेड टू डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सोन, एंड दे आर द नर्व एंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यूज। तो आपका जो एनिमल टिश्यूज है वो पूरा कंप्लीट हो गया, प्लांट टिश्यूज भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आपका टिश्यूज का चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन बाय। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।